गुलाम गए रसूल के गुलामी रसूल में मौत भी कबूल गए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश आमदीद आप सभी को कुरान सोन 186 पे। ऐसे तो बहुत सारे वीडियो मेरा आप देख चुके होंगे कि मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा है 2-3। तो इस चैनल पर क्या चल रहा है, आप अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो होम पेज पर जाइए। तो आज के क्या है, आज मैं क्या करने जा रहा हूँ, आज अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लिए तो मैं 50% आपका रिजल्ट निकाल दूंगा। 50% आपको उर्दू पढ़ना सिखा दूंगा, चाहे वो किसी भी लाइन से कहीं पर भी आए, तो इंशाल्लाह उर्दू आप 50% सीख जाएंगे। लेकिन आपसे सिर्फ क्वेश्चन एक ही है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो कम से कम तो मेरे से आधा घंटा से 35 मिनट 40 मिनट हो सकता है। लेकिन मैं 100% बता रहा हूँ कि आपको 50% अगर आप ध्यान लगा के, अगर शौक से, अगर अपनी उम्मीदों से लेकर के मुझे सीखना ही है उर्दू, तो अगर इस तरीके से अगर देखेंगे तो मैं 100% बता रहा हूँ, 100% बता रहा हूँ आपको कि आप 50% सीख जाएंगे। तो चलिए मैं आपको ज़्यादा बातें नहीं बताते हुए लास्ट में आपको असली चीज़ बताऊंगा कि लास्ट में क्या क्या, किस तरीके से क्या क्या टॉपिक से आप ध्यान लगा के किस तरीके से करेंगे तो आप पढ़ना भी सीख जाएंगे, और अपना नाम या कुछ ऐसी चीज़ आए जो उर्दू में लिखना चाहता हूँ तो लिख सकते हैं। तो वो आखिर में बताएंगे, तो आखिर में अगर देखिएगा तो आपको बहुत फायदा होगा, और बहुत सारा जो टॉपिक है मैं बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ मैं बताता हूँ, इस किताब, ये हिंदुस्तानी कायदा है जो कहीं पर भी आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छी किताब है। इसकी जो मुसन्निफ है, कातिब है, जो इसके लिखने वाले हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन अरबी और उर्दू में मुसन्निफ कातिब कहते हैं। तो मौलाना कारी मोहम्मद याकूब शाहजहांपुर नाजी मजलिस तालिब पुल बंगलस दिल्ली, ये है इस किताब के लिखने वाला। इसका नाम है हिंदुस्तानी कायदा। तो आज सबसे पहले बेसिक चीज सीखते हैं, अलिफ से लेकर या तक, जिसे याद हो जाता है तो उसके बाद आप किस तरीके से आप अच्छी तरह उर्दू सीख जाएंगे उसके लिए। तो सबसे पहले हम लाइन बनाएंगे 3-4। इससे क्या फायदा होगा मैं इससे बता दूंगा लास्ट में, कि आपको कंफ्यूज उर्दू में कहां कहां पर होती है उसको दूर करने के। जब आपकी कंफ्यूज दूर हो जाएगी कि एक पढ़ने का तरीका जो कोई पढ़ा देगा तो आप सीखना मुश्किल होता है। पढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं शक लगता है, क्वेश्चन लगता है, उस चीज को समझ में नहीं आता है, तो आप वहां पर दिक्कत आ जाती है, आप सीख नहीं पाते हो। तो मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल भी नहीं आपको कि हाँ मैं उर्दू पढ़ा दूंगा। अब मैं टॉपिक बताऊंगा, टिप बताऊंगा किस तरीके से उर्दू आसान तरीके से सीख सकते हैं। अलिफ से लेकर अगर आपको याद तक, अलिफ बा ता या पा टा, आपको सबको याद होगा तभी आप आगे सीख सकते हैं। अगर ये याद नहीं है तो आप वीडियो देखिए मत, क्योंकि आपको फिर याद नहीं होगा। सबसे पहले अलिफ से लेकर याद तक, अगर उर्दू वाले, कौन से वाले, उर्दू वाले, अलिफ से लेकर याद तक आपको याद है तभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर याद नहीं है तो फिर इस वीडियो को देखने से कोई फायदा नहीं होगा। तो चलिए आज की जो टॉपिक है वो अलिफ से लेकर याद, जो पढ़ चुके अच्छी तरह, उर्दू हल्का फुल्का जानते हैं लेकिन स्पीड अच्छी तरह नहीं पढ़ना जानते हैं, वो सोच रहे हैं कि यार कोई पढ़ाने वाला होता है ऐसे टॉपिक बताता कि मैं एक ही वीडियो में कम से कम तो 50% जान जाता। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, एकदम आसान तरीके से पूरा वीडियो देखिएगा। लास्ट में टिप बताऊंगा कि किस टिप से आप अंदाज से किस तरीके से पढ़ेंगे, या मोबाइल में हो किसी तरह कहीं पर भी आ जाए तो किस तरह टिप से पढ़ेंगे। जो टिप होती है पढ़ने का, तो उस अंदाज से पढ़ेंगे तो आपको सीख जाएंगे। इसमें मैं ये नहीं बता कि 50% पढ़ाने के बाद आप 100% सीख जाएंगे, लेकिन आप कोशिश करते रहेंगे तो सीख जाएंगे। तो चलिए, जैसे ये लिखा हुआ है अब चल, अलिफ को अब याद है, अब चल, इस किताब में लिखा हुआ, दूसरा पार्ट में लिखा हुआ, एक पहला पार्ट अलिफ से लेकर याद तक उसमें बताया होगा, उसमें दूसरा पार्ट में लिखा हुआ अब चल, है ना, अब चल। तो ये अब, इब, उब, तो ले हम लोग दिमाग लगाएंगे कि इसमें क्या पढ़ना है, जो आपको समझ में आएगा वही पढ़ना है। वरना आप ये मत समझे कि इसका अब चुल भी हो सकता है, अब चिल भी हो सकता है, लेकिन आपको क्या समझना है, आगे टॉपिक पीछे टॉपिक क्या है वो समझना है, ठीक ना। अब चल, ठीक ना, मत लड़, इसमें समझना क्या है, इसमें आपको बिल्कुल भी जबर जेर पेश नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए जबर जेर पेश दे रहा हूं। अब चल, तो इसको किस तरीके से अब चल पढ़ेंगे, अगर आपको कहीं पर आ जाए तो जरूरी कि अभी पढ़ेंगे वो भी पढ़ सकते हैं। वो बहुत मुश्किल आता है, 1-2 वर्ड आता है 100% में से 1-2 कहीं पर आता है कि अब चुल, अब चल, चुल तो आता ही नहीं कहीं पर। अब चल मत
लड़, है ना, यही वर्ड आएगा। मत मित भी नहीं आएगा, मुत भी नहीं आएगा, है कहीं पर आएगा नहीं मुत। अगर मुत भी आएगा तो अलग तरीके से आएगा, मिम वापस मुत आएगा। अगर कैसे पेशाब करने को मुत होता है, देहाती इलाका बोलते हैं तो अलग बात है, लेकिन इसमें मुत भी नहीं आएगा। मत लड़, तो कहीं पर भी अगर पढ़ेंगे मत सुन, मत कर, तो ये मत ही आएगा, मित नहीं आएगा, मुत नहीं। लेकिन हाँ, हम लोग समझेंगे कि मित भी आ सकता है, मुत भी आ सकता है, लेकिन आगे पीछे को वर्ड देखेंगे तब समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो मत लड़। उसके बाद है मत हट। मत हट, गर्मी बहुत ज्यादा दिल्ली में, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा पढ़ा दूं इंशाल्लाह, जब कोशिश किया तो पढ़ा दूंगा। बस कर, बस कर। उसके बाद सच का, सच, ये बहुत मुश्किल होता है। सच का जो होता है, सच का सीन चार सच कह, सच का आपको कहीं पे लिखा होगा तो मुश्किल होगा पढ़ना बहुत, क्योंकि मैं बच्चों को जब सुनता हूँ, जो बड़े लोग भी सुनाते हैं मेरे, उससे भी सुनता हूँ उर्दू, क्योंकि मैं कहीं पर अगर बच्चों को बड़े लोग सुनाते हैं उर्दू की, मुझे उर्दू सीखना है तो उसको सिखाने की कोशिश करता हूँ, तो कहाँ पर गलती आती है वो गलती पकड़ के मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि ये गलती आपसे नहीं हो और किस तरीके से पढ़ेंगे। सीन चाहे सच, सिच भी नहीं हो सकता, सुच भी नहीं हो सकता, ये सच ही हो सकता है। सच का अगर आगे पीछे से अगर कुछ मिला के अगर सेंटेंस बन रहा है तो उनको बनाया सुच भी बना सकते, सिच बना सकते, लेकिन अक्सर मतलब के 80% जो आएगा वो सच ही आएगा। क्या आएगा? वो सच आएगा, ठीक ना। ये बस आएगा, मत आएगा। 80% जो आएगा, 80% वो क्या आएगा? मत। 80% यही सब आएगा। उसके मित मुत जो है ना, पेश और जेर बहुत कम आता है, लेकिन जो मैं लिख रखा हूँ ये सबसे ज्यादा यूज होता है, यूजफुल। तो ये टिप होता है, ये बताने का एक टिप। ये आपको कहाँ समझाया, कौन समझाएगा, किस तरीके से समझाएगा मुझे पता नहीं, लेकिन जो मेरे अंदाज से अगर सीखेंगे तो इंशाल्लाह मैं 50% बता रहा हूँ आपको सिखा दूंगा। उसके बाद आगे आगे कहानी आपको आ गया इस आ गया, ठीक ना। उसके बाद आ गया निबिगिन, निब ओहो निबिगिन, पंखा चालू कर लो, क्या है ये? निबिगिन। तो ये गाफ अगर पढ़े होंगे तो आप समझिए निबिगिन, निब गुल, निब गिन, गिन तो आ गया, लेकिन गन नहीं आता। गन आता है वो वाला जो गन, बंदूक का गन होता है, वो अलग तरीके से लिखाता है, इस तरीके से नहीं लिखाता है। निबिगिन इसका मतलब क्या हुआ आप समझ नहीं पाए होंगे ना, कोई बात नहीं, मैं आगे बताता हूं। 10 तक गिन। अब तो समझ में आ गया होगा, ये निबिगिन मतलब कुछ गिनने के लिए बोल रहा है, ये 10 तक गिन, है ना। तो ये गिन और गुन, गिन, गन, ये अलग तरीके से आएगा, बहुत कम। जो मैं यूजफुल बता रहा हूँ, जो ज्यादा यूज होने वाली है वो बता रहा हूँ आपको। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको ये बार बिल्कुल भी नहीं आएगा, आएगा बहुत कम, 10% आएगा, लेकिन 90% जो आएगा यही चीज आएगा। उस, अस, इस, उस, ये आना ही हर जगह आएगा। लेकिन इसको समझने के लिए आपको आगे पीछे से लेना पड़ेगा कि इस जमाने में हो रहा है काम या उस जमाने में काम हो रहा है, इस जमाने में हुआ है काम या उस जमाने में हुआ था काम, था और है और रहेगा। तो उससे आप समझ जाएंगे इस है, उस है, ये अस है, ठीक ना। अस तो आता नहीं, लेकिन इस और उस ज्यादा आता है। इस उस जमाने में था एक आदमी, एक कहानी था, एक वाक्य था, ठीक ना। ये फिर इस जमाने में हो रहा है, ठीक ना। ये दोनों से आप इस और उससे पता लगा लेंगे। अगला टॉपिक, तो आगे हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके बाद आता है, ये तब होगी यहाँ तक। आगे टॉपिक है, आगे टॉपिक है जिससे हम लोग समझ में आते हैं कि अलिफ मदा से क्या होता है। जैसे आप ऐसे अगर ये नहीं लगाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा आपको? अगर आप दिख रहा होगा तो ये मद है, मद। इससे पता आपको चलता है कि इसे थोड़ा खींच कर पढ़ने से आप अपनी आप पढ़ेंगे, आप, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं बताता हूं, जैसे आटा, आटा, आपा, ये ये यूज बहुत कम, बहुत हद से कम होता है, मतलब कि 40% होता है, लेकिन यूज होता है। अगर इसको आप सीख जाएंगे तो बहुत सारी चीज पढ़ने के लिए, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर याद है ना। और यहाँ पर अगर सवाल लगाए गए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ टॉपिक बता रहा हूँ जो आपको आए, तो ये जरूरी चीज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर लिखेंगे आप सल्लल्लाहु के नाम, तो कैसे अगर शॉर्ट कोट में लिखेंगे तो आप लिखेंगे मत के साथ और साथ लिख दे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हो जाएगा आपका, ठीक ना। ये हो गया। अगर तीसरी टॉपिक, पहली टॉपिक ये है, बहुत सारा समझ गए। उसके बाद दो टॉपिक ये है। तीसरी टॉपिक जो है
समझने की कोशिश कीजिएगा, समझिए तो आपको बहुत फायदा होगा। अगला टॉपिक देखिए, जैसे आपके सामने आ जाता होगा, देखो ये क्या लिखा हुआ है, चिड़िया उड़ी। ये सब सोचिए यार, ये आ सकता है क्या? मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये आपको पढ़ना है, मैं ये बता रहा हूँ कि उड़ी मेन वर्ड है आपको, उड़ी है ना। बहुत सारे जैसे आवाज उड़ रही है ना, उड़ रही है, अरे आवाज उड़ रही है, चल रही है, बहुत सारी चीज है, परिंदे उड़ रहे हैं, या बहुत सारी चीज है जो पतंग उड़ रहे हैं, पतंग आ गया तो उड़ रहे हैं। तो इसको यूज करेंगे अगर कहीं लिखना चाहते हैं कि हाँ पतंग, और उर्दू में तो कैसे लिखेंगे, उड़ रही है, उड़ रहा है, उड़ के बाद रही है, रहा है, रहे हैं, ये सब लिखना, ठीक ना। ये अलग उड़ रही है, जैसे अलिफ देके रा, उड़ रही है, ठीक है। ये आपको क्या सुना रहा हूं कि आपको जो गलती होती है ना, यही छोटी छोटी चीजों पर जहां पर आप समझना मुश्किल, जैसे गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, तो आपको ये गाड़ी पढ़ना मुश्किल होता है, क्योंकि मैं बच्चों से जब सुना हूं तो वहां पे गाड़ी आ गई है, तो आपसे यार ये कहां पर यूज होगा ना। कैसे आपको कहीं जॉक आ गया, कहीं कोई ऐसी चीज आ गया कि गाड़ी चल रही है, ये लग गई है, आग लग गई है, बहुत सारी चीज आपको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर बहुत सारी चीज आ जाएगी, तो आप उस किस तरीके से आप उसको पढ़ना सीखेंगे, ठीक ना। तो उस तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे गाड़ी तो कहीं भी यूज आएगा ही, कैसे जॉक भी मारते तो उसमें गाड़ी यूज आ जाता है, और आ गई है ना, गाड़ी आ गई, इससे लग गई, कोई आदमी मेरे भाई आ गया है ना, तो आ गया, आ गई, ये ध्यान कुछ वर्ड है जैसे ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, ये बता रहा हूं मैं, आ गए हैं, ठीक है ना। जो ज्यादा यूज होता है मैं आपको वो बात बता रहा हूं, ये आपको सच्ची में ध्यान से देखेंगे तब आपको बहुत सारी चीज आपको समझ में आएगी, ठीक ना। मैं थोड़ा सा बंद कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ। हाँ, तो हम लोग सीख चुके थे कुछ बातें, उसके बाद असली टॉपिक जो है, जो हम लोग इंशाल्लाह कम से कम 30%, इसके बाद अब आएंगे तो इंशाल्लाह 40% 50% सीख जाएंगे। तो अक्सर जो हम लोग के सामने जो फेस करने पड़ता है वो थोड़ा लंबा होता है, लेकिन उसको फेस करना, उसको पढ़ना मुश्किल हो जाता है। जैसे सुस्ती मत करो, ये वर्ड आया था कहीं पे, सुस्ती मत करो, ठीक ना। जैसे सुस्ती, राइटिंग ठीक नहीं है इसमें, सुस्ती मत करो, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा तो दूंगा, मत करो, ठीक ना, सुस्ती मत करो। तो मैं आपसे पहले बताया हूं कि ये मिथ नहीं होगा, कहीं पर भी बहुत कम 10% भी मेरे मुझसे मुश्किल है कि कहीं पर मुत या मिथ होगा। अक्सर जो यूज होता है वो मत होता है, सुस्ती मत, डरो मत, भागो मत, रहो मत, जाओ मत, बहुत ज्यादा यूज होता है। 90 क्या मैं में से तो 95 या 98% ये जो होता है मत यूज होता है ना। तो मैं पहले बता चुका हूँ, ये ज्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। असल जो चीज बताने वाला हूं मैं जो ये है कि कोई बड़ा वर्ड आता है तो उसको पढ़ना मुश्किल हो जाता है। अरे छोटा वर्ड आता है तो पढ़ लेते हैं, रट्टा रट्टा पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ बड़ा वर्ड आता है तो उसको पढ़ना मुश्किल होता है। जैसे अकबर की बकरी काली है, तो मैं इसके साथ पढ़ना भी लिखना भी सीखना, ठीक ना। अकबर, अकबर किस तरीके के, अलीफ छोटी का बा, अकबर की, ये आपको ज्यादा ध्यान रखना, का की कु, ठीक ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि दिखते हैं का की और पढ़ते हैं का। ये मेरे सामने फेस आ चुका है, मतलब मैं बच्चों को सुन दिखा हूं कि दिख रहा है की लेकिन पढ़ रहे के, दिख रहा है का पढ़ रहे की, दिख रहा है को पढ़ रहे के, ऐसे वक्त आ जाता है। तो अकबर की बकरी, बकरी छोटी काफ से, बकरी काली, काली भी छोटी काफ से, वाह वाह, सिर्फ अकबर की बकरी काली है। अकबर छोटी काफ से, की भी छोटी काफ से, बकरी भी छोटी काफ से, काली भी छोटी काफ से। ये आप ध्यान रखना कि छोटी काफ कहाँ पे लगेगी, बड़ी काफ लगेगी कहाँ पे। जैसे मुझे तो उसमें पता नहीं चलता, इंग्लिश में पता नहीं चलता कि क्यू कहाँ पे लगता है, क्वीन माने रानी होता है और किंग माने राजा होता है, तो किस तरीके से पता नहीं है, लेकिन मुझे इसमें पता है कि कहाँ पर की लगेगा, कहाँ पर बड़े काफ छोटी काफ, इसमें है दो चार, उसमें के है और काफ है। तो जैसे अशफाक, अशफाक में बहुत सारे लोग
के लगा देते हैं, लेकिन असल जो उर्दू के हिसाब से ले जाए तो उसमें लगेगा बड़े काफ, क्योंकि बड़े काफ होता है क्यू के लिए और छोटी काफ होता है के लिए। अगर आप अपना नाम लिखना चाहते हैं, किसी का नाम लिखना चाहते हैं, किसी गांव का नाम, शहर का नाम, कोई चीज लिखना चाहते हैं, तो उससे अगर उर्दू से डिफरेंट करें, मतलब उर्दू से सेम टू सेम करें, मिलाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि के की जगह छोटी के की जगह छोटी काफ है, के की जगह, और क्यू की जगह है वो बड़ी काफ। तो इस तरीके से हम लोग अगर नाम लिखते हैं उर्दू में तो इस तरीके से लिखे हैं। अब बड़े बड़े जो इंग्लिश मैन हैं वो किस तरीके से लिखे मुझे पता नहीं, लेकिन इस्लामिक तरीके से बताया गया कि बड़ी काफ है क्यू की मात्रा में आता है, क्योंकि मतलब सेम टू सेम आता है, और छोटी काफ है के मतलब के आता है, छोटी काफ के मतलब आता है। तो हम लोग समझ गए। तो अगर आपको छोटी सक्की तो छोटी काफ से होता है, जैसे बड़ी काफ से लड़की का नाम रुकैया, रुकैया जो होगा, रुकैया रा काफ है ना, रुकैया है ना, रुकैया। तो ये RUQAIYA मेरे में से तो ये होगा, लेकिन आप क्या लिखेंगे मुझे पता नहीं, ठीक ना, क्योंकि यू की लिखा हूं क्योंकि पेश है, कई की लिखा हूं ये KAIYA रुकैया, ठीक ना। और आप क्या लिखेंगे तो मुझे पता नहीं, लेकिन असल जो चीज है काफ के मतलब रुकैया बड़े काफ से रुकैया। सकीना, सकीना जैसे मुस्कान, ठीक ना, ये छोटी काफ से आएगा, सकीना SAKINA, मुस्कान MUSKAN, मुस्कान, ठीक है ना। तो ये मैं बताने जा रहा हूँ, क्या बताने लगे क्या कहाँ से कहाँ पहुंच रहा हूँ मैं, ये से इसलिए बता रहा हूँ ना कि आप अगर किसी का नाम लिखो उर्दू में तो आप कहीं गलती नहीं कर पा रहे हो, छोटी काफ से बड़ी काफ। मैं गुलजार नाम है तो स्टार्टिंग में तो जे से लिख रहा था, जे से, मुझे फिर पता चल जी से होगा, गुलजार जी से, GULZAR, तो मुझे पता चल गया, तो गुलजार हो गया। फिर मुझे पता चल गया कि जेड आ रहा है, गुलजार, तो गुल जे भी देता है कि यहाँ पे जे देता है, कभी गुलजार क्या क्या लिख देता है कोई पता नहीं, उर्दू वाले इंग्लिश वाले। तो मैं फिर अपने हिसाब से लिखा, तो फिर मैं वही हिसाब से चल रहा हूँ। और मुझे गूगल पर सर्च किया था ना, तो जो उसमें पता चला कि नहीं इसी नाम से होगा, मतलब GULZAR गुलजार। मेरा दिमाग कहाँ से कहाँ भाग रहा है यार, मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ। जैसे नाना ने किशमिश दी, नाना ने किशमिश दी, ये मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ आपको कि जो बड़े बड़े आएंगे वो आप तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हैं। अकबर की बकरी काली है, ठीक ना। अब थोड़ा सा और हार्ड लेके चलता हूँ, जैसे आपको थोड़ा हार्ड लेके चलता हूँ ना। हाँ, नाना पीर के दिन आए, बहुत सारा चीज यूज होता है कि आए गए जाए, तो नाना पीर के दिन आए, नाना पीर के दिन आए। आप सोच रहे यार ये पीर कौन सा होता है बहुत सारे जो मुसलमान भाई होंगे जो उर्दू से थोड़ा सा शौक रखते होंगे, मोहब्बत रखते होंगे, पढ़ने का जज्बा रखते होंगे, वो जान गए होंगे पीर किस दिन को कहते हैं। अगर जिसको पीर याद नहीं है तो अल्लाह तौबा करे। जो हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए पीर के दिन हुए पैदा, मेरी उम्मीद से नहीं है, उम्मीद नहीं बोलूंगा, है ही पीर के दिन। अब पीर के दिन किस दिन कहते हैं आप कमेंट में बताइएगा तो बताऊंगा। पीर किस दिन कहते हैं आप कमेंट में बताइएगा, बताओ भाई पीर किस दिन कहते हैं तो बताऊंगा। यहाँ तक आप वीडियो देखेंगे तभी तो वहां तक पहुंच गए होंगे, तो कमेंट करिएगा पीर किस दिन कहते हैं, मैं बता दूंगा फिर, ठीक है ना। तो हो गया। उसके बाद थोड़ा सा हार्ड, ठीक ना, थोड़ा सा और हार्ड चलते हैं। नाना पीर के दिन आए, थोड़ा सा और हार्ड चलते हैं, ठीक ना। जैसे आपको सामने बीच से हट जाओ, रास्ता को चल रहा है हट जाओ, तो उसे बीच से हट जाओ, ठीक ना। मतलब अगर कोई आपस में बात कर रहे हैं कैसे, तो आपको टैपिंग करना है, आप बीच से हट जाओ, ठीक ना। आप मेरे मतलब एक दूसरे से मतलब क्या बोलते हैं जो बातें होते करते हैं उसके बीच से आप हम लोग तो दोनों के बीच से हट जाओ, ठीक ना। तो ये बोले बीच से हट जाओ। तो उर्दू में देखना चाहते हैं कि अगर कोई देखे तो पढ़ नहीं पाए, सिर्फ वो पढ़ पाए जिसके लिए मैं लिख रहा हूँ वो उर्दू जानता है। तो बीच से हट जाओ, बीच से हट जाओ, हट जाओ, ये हो गया बीच से हट जाओ। ये बहुत सारा यूज हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ बीच से हट जाओ तो एक ही वर्ड हो, नहीं, ये बीच
बीच में जाओ, हो गया ना कि आप बीच में जाओ ना तो ये काम होगा। आप बीच में रखो ना, बीच में ये काम करो ना, बीच में है मतलब किसी आदमी को बीच में जाओ, आदमी को उसमें जाओ, मतलब बहुत सारी चीज में बीच आ जाता है। बीच बीच मतलब कि सबके जो चारों तरफ होता है उसका जो बीच होता है, मतलब सामने होता है, उसे बोलते बीच। बीच से हट जाओ, बीच में जाओ, या बीच में गाड़ी थी, बहुत सारी चीज यूज होता है, बीच से हट जाओ, ठीक ना। उससे आगे थोड़ा सा और चीज लेके चलते हैं आगे, और फिर बताते हैं कि क्या क्या चीज हम लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, ठीक ना। तो इसे थोड़ा साफ कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। आप जो हम लोग सीखने वाले हैं वो बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छी चीज। अगर इसको सिर्फ 5 मिनट और देख लिए ना, सिर्फ 5 मिनट, तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ कि 40% सीख जाएंगे। 40% मेरे में से 40% आप सीख जाएंगे। 3 बीच, 3 चीज, गीत, पीस, थोड़ा सा बंद कर दो, फिर थोड़ा लिखने के बाद में देखो। तो मेरे दोस्तों, मैं सिर्फ 2 ही लाइन लिखा हूँ, इसलिए कि थोड़ा सा डिफरेंट लिखा हूँ, फिर बताऊंगा कि आपको क्या क्या यूज होता है, ठीक ना। मैं कोशिश करता हूँ किस तरीके से बताने की। ये जो आपका 3 वर्ड सुन देख रहे हैं, तो इसे 3 बीच, पैर, चीज, गीत, पीस, कील, चील, सेब, रेल, यह है पेट। अब ये देखो, ये इससे जो 3 है वो 3 को किस तरीके से आप यूज करेंगे, है ना। 3 को आप किस तरीके से यूज करेंगे, तो आप 3 लिखेंगे कैसे, 1 2 3, है ना, 1 2 3। तो यहाँ पर 3 बहुत सारी चीज यूज हो जाता है। 3 चीज लाओ, या 3 चीज दो, या 3 वर्ड लिखा, या बहुत सारी चीजें अगर आप उर्दू में लिखना चाहते हैं या उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो आपको 3 यूज होगा। जैसे मैं बोलूंगा यार वहाँ 3 दोस्त मिला था, वहाँ 3 दोस्त मिला था, वहाँ 3 दोस्त मिला था, वहाँ 3 दोस्त मिला था। तो आपको यूज हो गया 3, यहाँ पर यूज हो गया, है ना, है वहाँ पर 3 दोस्त मिला था। तो आपको कहीं पर कोई चीज दोस्त लिखना हो, 3 लिखना हो, तो आप 3 तुरंत लिख लूंगा, लिखना बहुत मुश्किल होता है। 1 2 3, ये 3 वो वाला होता है, बीच से समझा दिया। पैर, सर, बाल, पैर, ये सब लिखने का ही होता है कि मेरा पैर खराब है, या मेरा पैर में सूज आ गया, मेरे पैर में दिक्कत है, मेरा पैर टूट गया, बहुत सारी चीज आता है। तो उसमें लिखेंगे कि मेरा पैर सूज गया ना, मेरा पैर खराब है, ठीक ना। चीज, अरे एक चीज लेकर, एक चीज देना, वो चीज देना, दुकान से एक चीज लेकर आना, बहुत सारी चीज का इस्तेमाल बहुत होता है। लेकिन आप लिखने जानते तो ना कि व्हाट्सएप पे लिखें यार एक चीज मंगवा देना, एक चीज देना है, आप एक चीज आपसे मांग रहा हूँ, एक चीज आपसे मांगना है, कुछ चीज है। उर्दू में लिखना चाहते हैं, इंग्लिश में तो जानते हैं सब, पढ़ा लिखा अनपढ़ भी जानते हैं, लेकिन उर्दू में लिखना चाहते हैं। कितना खूबसूरत लगता है जब उर्दू में लिखते हैं, टाइपिंग करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह से इंग्लिश लिखने में आजकल तो फैशन चल गया, तो हर एक लिख लेता है, लेकिन उर्दू लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कुछ अच्छा, कुछ अनोखा कीजिए। सब लोग सोचते हैं कि अनोखा करने के लिए, तो आप भी सोचिए। मेरे में से इंडिया में कम से कम तो 80% मुसलमान लोग जो उर्दू जानते ही नहीं, लिखना नहीं जानते, बिल्कुल भी नहीं जानते। मेरे में से सिर्फ 20% है, उसमें से 18% जो मदरसे में पढ़ने के बाद फारिग हो वो जानते हैं, और 2% वो लोग हैं जो स्कूल में जाकर थोड़ा सा अच्छी तरीके से मेहनत करके उर्दू सीख सके। उर्दू तो टुक टुक के कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन अच्छी तरीके से उर्दू समझना मुश्किल होता है। उर्दू क्या तरीके से आता है, इंग्लिश में मिलावट। उर्दू भी जो है ना, ये अपने में किसी में घुस जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। उर्दू चाहे इंग्लिश में भी घुस जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हिंदी में घुस जाएगा कोई फर्क नहीं, अरबी में घुस जाए कोई फर्क, फारसी में घुस जाए, किसी में इसे बेचारा कर ले लो, कोई भी सबको साथ बन जाता है। जिस तरीके से हिंदी इंग्लिश साथ बन जाता है, हर एक को तो नहीं बनता है, अरबी को नहीं बनता है, बहुत चीज की नहीं बनता है इंग्लिश, लेकिन ये बेचारे उर्दू ऐसी चीज है हर एक चीज के साथी बन जाएगा।
हर एक चीज़ का दोस्त बन जाएगा, उसमें मिलावट हो जाएगा और पढ़ने के लिए आसानी बना देगा। लेकिन इसके जो असल चीज़ है वो फारसी से हुआ है और उर्दू पढ़ने में समझने में मुश्किल नहीं है, हर एक को आसान होता है। मैं जब हिंदी पढ़ता हूँ तो मेरे में से जो हार्ड ऐसे तो समझ जाता हूँ, जो उर्दू से कुछ लिया गया हो तो समझ जाता हूँ, लेकिन कुछ हार्ड आता है जैसे संस्कृत तक आ जाता है तो उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत सारी किताब में इंग्लिश हिंदी मिल जाता है तो उसको पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। मैं कैसे पढ़ूँ कोशिश करते रहा, धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो आप हम लोग यहाँ तक समझ गए ना। तो एक चीज़ सिर्फ बताऊंगा आपको और उसके बाद 50% गारंटी दे रहा हूँ कि आप पूरा के पूरा समझ जाएंगे। लेकिन लास्ट तक वीडियो देखिएगा और 10 मिनट का सिर्फ वीडियो और होगा मेरे में से, उसमें आपको टिप समझाऊंगा कि आप किस टिप लेंगे, किस टिप से समझेंगे, किस तरीके से आप पढ़ेंगे और क्या क्या टिप लेके मतलब क्या क्या किस तरीके से आप पढ़ेंगे तो उर्दू अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, ठीक ना। अब इस तरीके से आप मेरे बताए हुए चीज़ों पर फोकस करेंगे, मतलब ध्यान देंगे, तो मैं गारंटी बता रहा हूँ कि आपको 100% नहीं बताऊंगा, 50%। लेकिन आप कोशिश करेंगे, अब यहाँ तक वीडियो देखे होंगे तो सिर्फ 10 मिनट और दे दीजिए मेरे लिए और इंशाल्लाह 50% बता रहा हूँ मैं आपको। अगर अलिफ से लेकर याद तक आपको अच्छी तरह याद है तो मैं 50% बता रहा हूँ कि आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगी। अगर इसके बावजूद भी आपको याद नहीं हुआ तो आप उर्दू में बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा कमज़ोर है। अगर यहाँ तक आपको याद हो गया तो आप तो ठीक है, वरना आपको यहाँ तक याद नहीं हुआ तो आप बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा आप कमज़ोर है। किसमें? उर्दू में। तो थोड़ा 10 मिनट या 8 मिनट, सिर्फ 8 मिनट मुझे और दे दीजिए, मैं आपको अच्छी तरह डिटेल में अच्छी तरह बताऊँ इंशाल्लाह, ठीक ना। मैं रोक देता हूँ, उसके बाद मैं कुछ सफाई करके बता। दोस्तों यहाँ तक आप देख लीजिए, बहुत शुक्रिया। देखिए सिर्फ 5 मिनट और दीजिए कि उर्दू अगर पढ़ना सीख रहे हैं तो मुझसे फ़ायदा क्या होगा, है ना। तो इसके मैं थोड़ा सा भी एक मिसाल देता हूँ जो असली है, जो मैं आपको बताता हूँ एक असली चीज़ है। एक मेरा भाई था, वो अरबी पढ़ना जान रहा था, लेकिन सोचा कि अरबी तो माने तो नहीं जानता मीनिंग, तो मैं सोच रहा हूँ कि अरबी के साथ साथ मीनिंग भी जानूँ। तो मुझसे मतलब मुलाकात की, दोस्तों मेरे दोस्ती थे, मतलब भाईचारे थे। तो मुझे यह कि मैं अगर अरबी तो जानता पढ़ना, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसके माने भी समझूँ। तो एक मतलब ट्रांसलेशन है हिंदी में, तो मैं क्या हिंदी पढ़ सकता हूँ। तो मैं उनसे बोला हूँ क्या आप पूरा संस्कृत जानते अच्छी तरह? बोले नहीं। तो ये जो माने, देखिए बहुत सारी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ था उसमें। मैं तो कोई वर्ड जैसे प्रताप या बहुत सारी चीज़ है, संसार दुनिया को बोलते हैं, और बहुत ऐसे वर्ड आया था जो मुझे समझ में नहीं आया था। तो मैंने बोला आप संस्कृत पढ़ रखे हैं? बोले नहीं। जो आप संस्कृत नहीं पढ़ रखे अच्छी तरीके से तो इसको किस तरीके से समझेंगे? आप उर्दू जानते हैं? हाँ उर्दू जानता हूँ। तो उर्दू में कोई सा ऐसा वर्ड आएगा, हार्ड आएगा तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। फिरोजुल लुगात में जैसे लुगत होता है, जैसे डिक्शनरी होता है अरबी में, तो उर्दू का होता है फिरोजुल लुगत होता है, मतलब कि उसके ट्रांसलेशन होता है कि अरबी उर्दू की भी उर्दू ट्रांसलेशन आसान भाषा में होता है, तो मैं बता दूंगा। तो वो बोले ठीक है। तो उर्दू पढ़ना थोड़ा सा एक लिया, कुरान शरीफ उसका मीनिंग लिया, तो पढ़ा मतलब कुल औज़ु बिन्नास से पढ़ा या अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। तो मैं बोला आपको वो पढ़ के देखो हिंदी में, और ये उर्दू वाला जो तर्जुमा है वो पढ़ के देखो और हिंदी पढ़ के देखो, तो उसमें क्या डिफरेंट है, अलग है ना। तो दोनों पढ़ा तो उसमें उसको कम से कम 20% समझ में आया, इसमें आया तो 80% समझ में आया। उसमें मैं कुछ बताया नहीं, उनको कुछ भी नहीं बताया। जब हिंदी पढ़ाया, जबकि वो कॉलेज की लड़का था, वो मेरे में से कॉलेज का लड़का था, कुछ फर्स्ट क्लास में फर्स्ट ईयर में था या फिर सेकेंड ईयर में, ऐसे कुछ होता है, तो फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में था। तो हिंदी अच्छी तरह समझता था वो, लेकिन उसको मैं पढ़ने बोला हूँ तो हिंदी, तो बोला मुझे सिर्फ थोड़ा सा कुछ समझ में आ रहा है। बोला कितना परसेंट? 20% समझ में आ रहा है। फिर मैं उनको उर्दू पढ़ाया कि वो बेचारे उर्दू भी जानते थे, उर्दू पढ़ाया हूँ। तो जब उर्दू पढ़े, तमाम तारीफ अल्लाह तारीफ, जब सुना ना तमाम तारीफ, पूरी तारीफ अल्लाह के लिए, तो समझ गया वो। नहीं ये मुझे समझ में आया, कितने परसेंट? 80%। तो उर्दू पढ़ने का ये है तरीका, मतलब है फ़ायदा है कि आप अगर जाना चाहते हैं यार मैं अरबी तो पढ़ रहा हूँ, इसमें समझ में नहीं आ रहा बहुत सारी चीज़, और अरबी दुआ तस्बीह पढ़ रहा हूँ, इसमें समझ में नहीं आ रहा है, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर, इसके माने क्या है ना। तो अगर माने के साथ अगर पढ़ेंगे आप तो बहुत ज़्यादा फायदा होने वाली है कि नहीं। कि अगर मैं जान रहा हूँ, जैसे मैं वर्ल्ड पढ़ रहा हूँ, वर्ल्ड इज इन द वर्ल्ड इज द वर्ल्ड वेरी वेस्ट इंडिया, है ना। तो वर्ल्ड के माने क्या है? दुनिया। वेस्ट माने अच्छा, इंडिया में इंडिया, ये दुनिया, पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट जो सबसे अच्छा है वो इंडिया है ना। तो इससे समझेंगे तो समझ में आएगा। ऐसे इंग्लिश व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर डॉग, इज द वर्ल्ड, कुछ भी पढ़ देंगे समझ में नहीं आएगा तो बेकलोर कहेंगे ना। तो इस तरीके से
अरबी पढ़ रहे हैं तो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, या कोई ऐसी चीज़ आपके ज़बान में आ रही तो उसको समझिए कि तर्जमा करने की कोशिश करें। अगर आपको आसान चाहते हैं, ट्रांसलेशन चाहते हैं, तो वो भी सीखना पड़ेगा। आप अगर ट्रांसलेशन करते हैं, जिसे मैं करता हूँ, जैसे अरबी को उर्दू में करता हूँ, इंग्लिश को उर्दू में करता हूँ, उर्दू को इंग्लिश में करता हूँ, लेकिन वो पढ़ा लिखा हूँ मैं, इंग्लिश इतना जानता हूँ कि अगर ट्रांसलेशन में कहीं पर गलती आ जाए, ड्यूड डूड या फिर कुछ भी गलती आ जाए, तो मैं उसे पकड़ लूंगा। अरबी में गलती आ जाए, उर्दू में गलती आ जाए, हिंदी में थोड़ा सा कुछ आ जाए गलती, तो मैं उनको पकड़ लूंगा, क्योंकि मैं उसे नॉलेज है मेरी, तो पकड़ लूंगा। लेकिन आप नॉलेज जानते ही नहीं, उर्दू कुछ बिल्कुल नहीं जानते, कि अगर मैं आप कैसे वॉइस में बोल दिए कि मेरा घर यहाँ पर है, इसको अरबी में किस ट्रांसलेशन हो, तो मेरा घर, अगर आप उर्दू अच्छी तरह पढ़ना जानते हैं तभी तो मेरा घर जानते, हाँ भाई मेरा घर लिखा हुआ है, तो इसको अरबी में आ गया तो मैं उसको अरबी में पढ़ दूंगा। जब मेरा घर, ये मेरा घर की जगह मेरा लैट्रिन, अपना घर है, मेरा लैट्रिन घर है, तो फिर ये मतलब उल्टा सीधा लिखाएगा, तो उल्टा सीधे ही उसके मीनिंग आया और रट लिया आप, तो होगी, है ना। तो इस तरीके से उर्दू सीखना क्या जरूरी है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि उर्दू सीखने से ये फायदा भी हो जाता है आपको, फायदा ये भी होता है कि असल जो जिंदगी है, वो असल जो चीज़ होता है, जो बहुत सारे लोग उर्दू जानते हैं तो खोज खोज के उसको अरबी, इंग्लिश में, हिंदी में ट्रांसलेशन करना बहुत मुश्किल होता है, या फिर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना बहुत मुश्किल होता है। कि उसको इंग्लिश की नॉलेज रहना चाहिए, हिंदी की नॉलेज अच्छी तरीके से रहना चाहिए, जब ताकि उसको हिंदी में ट्रांसलेशन करेगा ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे कोशिश नहीं करते उतने मेरे से, तो सोचते चलो उर्दू में पढ़ा लो, जो पढ़ने। अगर उर्दू सीख जाएंगे आप तो आसानी होगी, बहुत सारी चीज़ है, बहुत किताब मेरे में से इतना किताब है ना, मत पूछो। तो उर्दू सीख जाएंगे ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी, आपके मजहब कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस तरीके से हुआ, हमारे नबी कितने थे, क्या क्या करके हमारे ले गए, और बहुत सारी चीज़ है उर्दू में। मैं एक बात बताऊँ छोटी सी, सिर्फ 1 मिनट के लिए बात बताऊँ। मैं हरियाणा में पढ़ाई कर रहा था सोनीपत में, तो वहाँ पर कम से कम तो 5-6 लोग किसान, बड़े बड़े किसान लेकर आए, वो रजिस्टर बोलते हैं, खत तक क्या बोलते हैं, जो खेती का जो रजिस्टर होता है ना, वो लेकर आए थे। वो लिखा हुआ था उर्दू में, उर्दू हार्ड उर्दू, मतलब ऐसा ना कि आपको बिल्कुल भी दर्द हो रहा है, बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा, ऐसे लिखा होता है। लेकिन 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार मैं पढ़ने की कोशिश किया, समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। मेरे दोस्त था, वही पढ़ने की कोशिश किया, उसको भी समझ में नहीं आया। 2-3 बार कोशिश किया लोगों ने, तब उसको समझ में आया, तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट, क्योंकि वो मेरा मदरसा था ना, बहुत अच्छा था, इंग्लिश भी अच्छी तरह, हिंदी पढ़ाते थे अच्छी तरीके से, हिंदी की जो लेवल है उस अच्छे लेवल पर पढ़ाते थे। जो हिंदी इंडिया में जो चल रहा है अच्छे लेवल का हिंदी, वो हिंदी पढ़ाते थे, ऐसे नहीं कि मिक्स वाले नहीं। और इंग्लिश भी अच्छी तरह फास्ट इंग्लिश बोलने वाले, पढ़ने वाले पढ़ाते थे वहाँ पे हरियाणा में, सोनीपत में। अगर किसी को जाना होगा तो मैं कॉन्टैक्ट करें, मैं वहाँ पर मौलवियत के पढ़ाई चल रही है बहुत अच्छी तरीके से, तो मैं आपको वहाँ कॉन्टैक्ट करवा के वहाँ पे भेज सकता हूँ। आप कॉन्टैक्ट करेंगे, मौलवियत पढ़ने वाले बच्चे, हिफ्ज़ वाले बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हिफ्ज़ वाले पढ़ने तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मौलवियत करने वाला को वहाँ जाएंगे तो इंशाल्लाह वहाँ अच्छी तरीके से आलिम बन जाएंगे, आलिम बन के निकलेंगे, लेकिन कोशिश करने के ऊपर है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि बहुत सारी किताबों में, हदीसों में बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो अरबी, इंग्लिश में या उर्दू में कन्वर्ट करना, बदलना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत सारे लोग उर्दू में ही कर देते हैं, तो हमारे बहुत सारी चीज़ छूट जाते हैं हमारे मज़हब के रिलेटेड, मतलब बहुत सारी चीज़ हमारे जानने की चाहिए था, वो जान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम इंग्लिश और हिंदी जानते, उर्दू बिल्कुल भी नहीं जानते, अरबी जानते, लेकिन अरबी का मीनिंग नहीं जानते। इसीलिए मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि उर्दू पढ़ना सीख जाए। तो थोड़ा सा कितना हो गया, 33 सेकंड हो गया, 15-20 सेकंड, 33 मिनट 20 सेकंड हो गया। तो सिर्फ मेरे 2 मिनट आ दीजिए, मैं 2 मिनट में आपको समझाऊंगा। जो आपके सामने ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ इसी से बताऊंगा, तो आप 50% समझ जाएंगे। जल्दी साजा क्या नहीं भी, हाँ ये देखो, ये लिखा हुआ गर्द, है ना, गर्द से बचो, गर्द से बचो। ये जो गर्द है हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़। देख इस गिलास में गर्द है, गर्द क्या बोलते हैं, जो गंदगी होता है ना उसे गर्द बोलते हैं। गर्द से बचो। आज की प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है दिल्ली में और बहुत सारे हर जगह, लेकिन दिल्ली में हद से ज़्यादा प्रदूषण हो रही है। तो ये गर्द से बचो यूज़ कर सकते हैं, बचो बहुत सारी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, से भी बहुत सारी चीज़ में। तो ये किन बढ़ा रहा है, गर्द से बचो, ठीक ना, गर्द से बचो, वक्त पर काम करो। ये भी बहुत सारी चीज़ आप बोल लेते हैं, एक दिन में 2-3 बार बोल, वक्त पर काम करो, है ना। ये ऐसा वर्ड है कि कभी न कभी हर एक इंसान के सामने पेश आता है। कोई बोलता है या कोई किसी को बोलता है या वो किसी से सुनता है,
वक्त पर काम करो। और ये ऐसा चीज़ है, अगर वक्त पर आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। तो ये बात नहीं कि कामयाबी सिर्फ पैसे से आपको होगी, वो कामयाबी नहीं है, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, आपकी सेहत, बहुत सारी चीज़ें जो फ़ायदेमंद हो। लेकिन वक्त पर काम करेंगे, सोना वक्त पर, खाना वक्त पर, रहना वक्त पर, काम पर वक्त पर, ध्यान जो काम भी कर रहे हैं वक्त पर करिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होने वाली है। लेकिन आप वक्त पर काम करोगे, ये 2 चीज़ समझा दिया हूँ। बस मेरे टाइम में से 35 मिनट हो चुका है, बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, अगर इसमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया आपको तो आपकी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है उर्दू में, तो आप मेरे से कॉल करके पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और कैसे नंबर अगर चाहिए कि हाँ मुझे मेरा नंबर चाहिए, तो बहुत सारे लोगों के पास है, मेरे को से कमेंट में डालिए और लाइक कीजिएगा। और शेयर तो आपको वाजिब, मतलब लाजिम है, ज़रूरी करना है, कम से कम तो 5 लोगों के पास शेयर कीजिए। क्योंकि आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, लोगों को तक पहुँचाए। मैं 50% गारंटी दिया हूँ उन लोगों के लिए जो कुछ अलिफ से लेकर यहाँ तक अच्छी तरह जानते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँचने के बाद कुछ भी बिल्कुल समझ में नहीं आया तो आप उर्दू में बिल्कुल भी जीरो हैं, उसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट करना पड़ेगा। मैं यही बताना जा रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी उर्दू के बारे में नहीं जानते, तब यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ नहीं आया। अगर आप उर्दू बारे में कम से कम तो 20% जानते हैं ना, तो मैं आपको कितना बता दिया हूँ, 50%, मतलब आपको 70%, मतलब 70% आपको पता चल चुका है। सिर्फ 30% पता चलने के लिए बाकी है। लेकिन वो अपने शौक से उर्दू पढ़ते सीख जाएंगे। मुझे भी इजाज़त, मैं गुलजार नदवी। 35 मिनट से लेकर 36 मिनट लगे, 1 मिनट ज़्यादा, इससे माज़रत चाहता हूँ 1 मिनट के लिए, 1 मिनट कुछ सेकंड ज़्यादा हो गया। बस मैं गुलजार नदवी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका ये अपना चैनल GNB 1 786 को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिए।